अंतिम प्रश्न लेते हैं। आपको हमने दो गीत हमेशा से गुनगुनाते देखा है, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। और दूसरा गीत, चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। क्यों गाते हैं? सिर्फ अच्छा लगता है या कोई और बात है? हम खाली दो ही गीत तो नहीं गाते, हम तो और भी गीत गाते हैं। ये गाना हम बचपन में ज़्यादा गाते थे। एक हमारे बड़े भाई के मित्र थे हुसैन जी, मोहम्मद हुसैन, हम लोग छठ में भी आते हैं, अभी भी आए थे, बहुत सालों से आते रहे। तो वो हमको कहते थे तुम मुकेश की तरह तुम्हारी आवाज़ है। वो ऑर्केस्ट्रा में भी गाते थे तो हमको भी कहते थे कि तुम वो गाना गाया करो। उस समय हालांकि इस गाने का अर्थ नहीं समझते थे, अच्छा लगता था, गाते थे। अब जीवन थोड़ा गंभीर है तो समझ विकसित हुई है तो इस गानों के अर्थ समझ में आते हैं, अब भी गाते हैं। लेकिन सिर्फ दो ही गीत नहीं गाते, हमारे जीवन का वो अच्छा गीत। हमारे बड़े भैया प्रमोद भैया चचेरे भाई थे, वो बड़ा गीत मतलब फिल्मी गीत सुना करते थे। एक गीत बहुत बजाते थे, राही मनमा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है ना, सुख है एक छाव ढलती है आती है जाती है, दुख तो अपना साथी। वो गीत को हम काफ़ी गाते थे। और मुकेश का गीत चूँकि हमको कह देता हूँ, मुकेश सुनने लगे तो उसमें था जिंदगी ये तो बता तेरा इरादा क्या है। जिंदगी पर से रिलेटेड गीत हम बहुत गाते थे। किशोर कुमार का एक गीत अच्छा लगता था, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, है ना एक गीत, रुक जाना नहीं, वो भी गाते थे। और मोहम्मद रफ़ी का एक गाना सुबह सुबह जरूर हमारे प्रमोद भैया बजाते थे, सुख के सब साथी दुख में न कोई, इस गीत को भी हम गाते थे। और हम तो हमेशा गाते हैं जिंदगी कैसी है पहेली, ये गीत आपने सुना होगा मन्ना डे का। और किशोर कुमार का जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, इस गीत को भी गाते थे। और ये भी किशोर कुमार का जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर लौट कर नहीं आते। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो ये सब गीत हम बचपन में सिर्फ दो ही गीत नहीं गाते थे, ये सब गीत हमारा बहुत अच्छा गीत है, मतलब प्यारा गीत है, हम गाते थे तो अच्छा लगता था, इसलिए गुनगुनाते रहते, अभी भी गुनगुनाते रहते। हाँ, अब जब से गायत्री परिवार जब हम लोग ज्वाइन किए तो अब प्रज्ञा गीत ज़्यादा गाते हैं, जैसे अभी गाए, प्यार तो है हमें ज़िंदगी से बहुत किंतु जीना हमें हाय आता नहीं, या जो आप और भी नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं। बहुत सारे गीत हम लोग गाते रहते हैं। ये दुनिया आगे बढ़ती जाए रहे क्यों पीछे नारी रे, उठो उठो है मातृशक्ति समय प्रभाती सुना रहा है। बहुत सारे गीत हैं जो हम लोग गाते हैं। देखिए, आप सिर्फ दो ही गीत सुने होंगे, बहुत सारे गीतों को गाते हैं, लेकिन इसको समझिए, सब गानों में जो गीतों को अभी हमने दोहराया, नियति की डोर हर पल खींचती है, हर घड़ी खींचती है। नियति की डोर से हम सबका जीवन हर पल हर क्षण खींचा जा रहा है। नियति जब हमें उस पार ले जाए तो हमारे पास कुछ होना चाहिए जीवन में, कुछ सत्कर्मों का शुभ संचय, कुछ आशीर्वादों का शुभ संचय हमारे पास होना चाहिए जब हम मरे। नियति जब हमें उस पार ले जाए जो हमने कहा, ये होना ही चाहिए। हमें कुछ भी कहा जा रहा हो फिर भी हमें आज खुशी है कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बुरा करने की कोशिश नहीं की। तो ये बात है, जीवन का हर पल चल ही रहा है। आप चलना चाहे तो चलेंगे, नहीं चलना चाहेंगे तो भी चलेंगे। आपने पूछा अच्छा लगता था या कोई और बात है, तो ये आपकी अपनी सोच है। अच्छा भी लगता था ये भी कह सकते हैं, लेकिन प्रश्न अच्छा लगना या न लगने का नहीं है, ये जीवन का सत्य है। अच्छा लगना न लगना की बात नहीं है। सूरज सर्दी के दिनों में भी उगता है और गर्मी के दिनों में भी उगता है। गर्मी के दोपहर में सूरज बहुत बुरा लगता है, पर दोपहर होती ही है, सूरज उगता ही है। और जाड़े के दिनों में सूरज उगता है तो उगना बड़ा अच्छा लगता है, और दोपहर में तो सूरज और अच्छी लगती है जाड़े में, और फिर सूरज डूबता भी है। तो सूरज जाड़े का हो या गर्मी का हो, वो उगता ही है। प्रारब्ध और कर्म होते ही हैं और जीवन चलायमान होता ही है। तो प्रश्न अच्छा लगने का नहीं है, ये सच्चाई का है।